जैसे कि गणेश वंदना, माँ सरस्वती को याद किया जाता है। आइए हम सभी माँ सरस्वती की वंदना से हम काव्य यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग साथ दीजिएगा मेरा तालियों से। तुम ही उगाते माता चांद और रवि, तुम ही उगाते माता चांद और रवि, गाते तेरे गुण ज्ञानी संत और कवि। एक ही इच्छा हमारी माता सुन लो, वीणा की झंकार तेरी सुन पाए हम, चरणों की धूल तेरी बन जाए हम, वीणा की झंकार तेरी सुन पाए हम। तुझ से ही तुझ में है जड़ चेतन सभी, निहारो अपनी ओर फिर तुम तो कभी। पुत्र हैं तुम्हारे हम भी भटके हुए, छोटी छोटी बातों में ही लड़ते हुए। त्याग तम ज्ञान का प्रकाश पाए हम, वीणा की झंकार तेरी सुन पाए हम। ज्ञान का प्रकाश माता तू ही देती है, मन के अंधेरे को तू हर लेती है। ये देना है तू माता हमें ऐसा वर दो, तन मन को हमारे शुद्ध कर दो, राह से ना अपनी भटक जाए हम, वीणा की झंकार तेरी सुन पाए हम। अंतिम बंद है गीत का। स्वागत। हम तो भ्रम से माता मृग तृष्णा में डूब रहे, हम तो भ्रम से माता मृग तृष्णा में डूब रहे। हमें रस्सी के हैं झूठे सर्प डस रहे, घृणा से बचा माँ तू बुराई से बचा, नफरत की हर एक खाई से बचा। दुनिया में प्यारे का प्रसाद बांटे हम, वीणा की झंकार तेरी सुन पाए हम, वीणा की झंकार तेरी सुन पाए हम, वीणा की झंकार तेरी सुन पाए हम। शुक्रिया सभी का। रईस नंदनी तिवारी जी बहुत मधुर कर्ण में मां शारदे के वंदना करी। निश्चित रूप से हमारा काव्य पाठ सफल हुई। एक बार जोरदार ताली बजाया जाए नंदनी तिवारी जी के सम्मान में। मंच में लगभग 11 कवि बैठे हैं। ऐसे लगा थे भारतीय क्रिकेट टीम ही है आगे है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम और सब बहुत अच्छा कविता पाठ करते। आप निश्चिंत हो के कविता पाठ के आनंद लेवा। कवि सम्मेलन में असली श्रोता वही है जो जमीन में बैठ के कविता सुनते। कवि मने मानते कि जो जमीन में बैठ के कविता सुनते वो अगले जन्म में जमींदार पैदा होते। मैं चाहते एक बार अपन सम्मान में जोरदार ताली बजा देवा। काय आप मन के ताली है एक कवि मन बा एनर्जी के काम करते। जब तक ताली बजी एक कवि मन अच्छा कविता पाठ करते। एडवांस में मत पेमेंट करा, बाद में बजेगा। मैं बहुत जल्दी एक कवि मन के परिचय करा था। ओका बाद हमारे जो काव्य यात्रा है प्रारंभ हुई। सबसे पहले अंजनी कुमार अंकुर जी, बहुत बुजुर्ग और वरिष्ठ कवि है। नहीं दिखत है। एक बार अंकुर जी के जवानी के नाम पे जोरदार ताली है। बात थी भाई, मतलब अंकुर जी आप जरूर उसको पेमेंट दे के रखे हैं मेरे तारीफ करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नवगीत के साहित्यकार है, बहुत वरिष्ठ कवि है और हमारा बहुत गर्व है कि आज अंकुर जी हमारे बीच है। एक बार फिर से ताली बजाया जाए। रायगढ़ से हमारे बीच पधारे हैं पशु चिकित्सा के। अगर कोई लगी कि अगर तबीयत खराब है तो इलाज भी मुफ्त में करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया।
अंकुर जी के बाद प्रदीप कुमार जी, ओड़िया भाषा के आपके बीच के कवि है। ऐसे जैकेट ला पहन के आए हैं जैसे सगाई में आए हैं हम। एक बार जोरदार ताली बजाया जाए भाई प्रदीप जी के सम्मान में। प्रदीप जी के बगल में दुर्गा इजारदार जी, जो कि भटगांव से हमारे बीच आए हैं। बहुत अच्छा हाइकू लिखते, गीत लिखते। एक ही तो कमजोरी है कि बेचारा चश्मा पहनते। एक बार मोड़ से आके कहा थे, मिश्रा जी मैं चश्मा पहन था तो कोई लड़की मोर तरफ नहीं देखे कहा थे। मैं कहे में क्या प्रॉब्लम है, चश्मा उतार दे। कई चश्मा उतार दे था तो कोई लड़की मोला नहीं दिखे कहा थे। भाई दुर्गा इजार दी जोरदार ताली स्वागत किया जाए। दुर्गा जी के बगल में सुभाष जगदलपुरिया, जगदलपुर से हमारे बीच आए हैं। हास्य व्यंग के कवि है, स्कूल में गुरु जी है और जोन लइकल पढ़ाई से आज तक कभी पास नहीं हुई। भाई सुभाष जगदलपुरिया जी एक बार और ताली से सम्मानित किया जाए। ए छोर में आवा नेमचंद अग्रवाल जी, आपके सरिया कवि, मारवाड़ी आदमी। जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हास्य व्यंग के बहुत ही बेजोड़ कवि है। अभी जब वही अपन वानगी प्रस्तुत कर ही तब आप लगी कि हमारे सरिया में भी कतका बड़े साहित्यकार मौजूद है। मैं चाहता हूं एक बार फिर से सदन ताली बजाए। नेमचंद जी के बगल में प्रवीण दास जी मौजूद है। बहुत अच्छा हाइकू पढ़ते, नौजवान कवि है। ओकर बाद अमित दुबे जी, जे कार्यक्रम के संयोजक है। एक काव्य मंच के गुलदस्ता सजाए है, रायगढ़ से मेरे बीच आए। बहुत अच्छा गीत और गजल लिखते। अगर जब गजल और शायरी सुनिया तो समझ जइहा बहुत ज्यादा चोट भी खाए है बेचारा कॉलेज में। ओकर बाद आलोक कुमार जी, एहू शिक्षक है। हालांकि शकल से नहीं लगा थे शिक्षक है, लेकिन एहू शिक्षक है। बहुत अच्छा कवि है, जोरदार ताली बजाया जाए। आलोक जी के बगल में ऐसे लगा थे मंच में एक चांद उतर आए हैं, मतलब एक चंदवा टाइप के कवि भी है। भाई दिनेश देवांगन दिव्य जी, सिर के बाल बहुत झड़ गए हैं, ओकर से ओकर अनुभव के पता चलते। ओज के कवि है, देशभक्ति के बात कर ही सारंगढ़ समर भी चाहे। जोरदार ताली से आप स्वागत करा। दिनेश जी के बाद मंच में एक खूबसूरत कवित्री भी बैठे हैं, नंदिनी तिवारी, मुंगेली समर भी चाहे। प्यार मोहब्बत श्रृंगार के बात कर ही आप एक कविता के आनंद लिया। ये सब कवि मन के अलावा मंच में एक खूबसूरत हैंडसम और नौजवान टाइप के कवि यानी मैं बंशीधर मिश्रा भी मौजूद हाँ। अमोरो अगर थोड़ी इज्जत हुई तो ताली बजा सका था। काय कवि सम्मेलन के परंपरा है कि जब भी कवि के बात अच्छा लगे ताली बजा देना चाहिए। अभी मैं उत्तर प्रदेश कवि सम्मेलन में गए, बढ़िया बढ़िया कविता सुनाए, लेकिन कोई ताली नहीं बजाई। थोड़े देर बाद एक डोकरा बाबा खड़े होके ताली बजाई। मैं कहे धन्यवाद बाबा, अतेक बड़ भीड़ में तई छमोर कविता ला समझे। वो कही बेटा माफ करबे तोर कविता ला तो महू नहीं समझेगा। मैं कहे फिर ताली कैसे बजाए? वो कही मैं ताली थोड़ी बजात रहे, मैं तो माखू ठोकत रहे। अच्छा राजस्थान में वो बड़ा विचित्र स्थिति। राजस्थान में मैं कविता पढ़त रहे, पब्लिक बोर हो गई। एक डोकरा बाबा लाठी लेके एक बार एती जाए, स्टेज के एक बार एती जाए। मैं कह रहे दादाजी मेरे को मारोगे क्या? कहते अरे बेटा आपको क्यों मारूंगा, आप तो मेहमान हो। कहते मैं तो उसको खोज रहा हूं जिसने तुमको बुलाया है। कहते अच्छा पंजाब में वो बड़ा विचित्र स्थिति। पंजाब में पूरा सरदार जीवन बैठे रहे। मैं कविता पढ़े गए, एक ठो सरदार जी चिल्ला दी सो निहाल, सब कहते सत श्री अकाल। मैं कहे यहाँ तो वीर रस के माहौल है, एक दो लाइन फेंका जाए। कहे मैं कहे मैं चाहूं तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूं। एक ठो सरदार जी सही के अटका बड़े पत्थर लेके आगे कहा थे बेटा इसको जमीन में फोड़ के बता। कहते
मैं कह अरे दादा मैं कविता पढ़त रहे, कहीं वही कविता ल पढ़ जलत फोड़ सकत हस कहते। सरदार मतलब बेवकूफ समझे का कहते। अच्छा हरियाणा में अग्रवाल जी बड़ा विचित्र स्थिति, हरियाणा के जाट तो एकदम अक्खड़ होते। मैं वहाँ कविता पाठ करत रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आखिरी में जोर लगा के कहे अब मैं एक ऐसी कविता पढ़ूंगा जिसकी चौथी लाइन में आप जरूर ताली बजाओगे। एक ठो जाट खड़े हो गए, कहा थे काम कर भाई तू चौथी लाइन पढ़ दे, कहा थे 3 ठो काहे झेलवाएगा, कहा थे। लेकिन मैं जाना था यहाँ उसने स्थिति नहीं है, सरिया के सब समझदार। एक बार जोरदार ताली बजावा ताकि हम एक काव्य पाठ के शुभारंभ कर सकें। सबसे पहले मैं कविता पाठ करेगा आपके नगर के हास्य बैंक के कवि नेमचंद अग्रवाल जी आमंत्रित करा था। आए अपन हास्य बैंक के कविता से आप लोग गुदगुदाए, जोरदार ताली से आमंत्रित करा नेमचंद अग्रवाल जी। धन्यवाद। वैसे हक तो हमारे बाहर से जो मित्र पधारे हैं उनका बनता था, उनके सारे अधिकार मेरे को देख के ऐसे लग रहा है जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री में बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि हमको हमारे मित्रों को सुनना है, हमको तो आप सुनते ही रहते हैं। आप खुद राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति के बारे में ही बोलेंगे। दो गधे मिलते हैं, पहला बोलता है यार हर बार चुनाव में हमारे बिरादरी वाले ही क्यों जीतते हैं। दो गधे मिलते हैं, पहला बोलता है यार हर बार चुनाव में हमारे बिरादरी वाले ही क्यों जीतते हैं। दूसरा गधा बोलता है यार हम ठहरे भारी भरकम बोझ ढोने वाला दयनीय पशु, और फिर इस 1.25 अरब मूर्खों को ढोने का सवाल है, तब दूसरों की क्या औकात। फिर जहां इस 1.25 अरब मूर्खों को ढोने का सवाल है तो दूसरों की क्या औकात। पहला गधा बोलता है यार हमें तो धोबी की गालियां सुननी पड़ती हैं, मार सहनी पड़ती है, ये बिरादरी वालों को क्या हाल है। दूसरा गधा बोलता है यार बिरादरी वालों का भी वही हाल है, इनको भी मूर्ख जनता के ताने सुननी पड़ती हैं, गालियां सहनी पड़ती हैं, पर बेशर्म बन के सब कुछ सुनना सहना पड़ता है, क्योंकि क्रोध करना तो अपना जाति धर्म नहीं। बहुत बढ़िया। क्योंकि क्रोध करना तो अपना जाति धर्म नहीं। पहला गधा बोलता है यार हम तो पत्ते और घास खाते हैं, बिरादरी वालों भाई चरित्र सुधार इसका। पहला गधा बोलता है यार हम तो पत्ते और घास खाते हैं, ये बिरादरी वालों को क्या हाल है। दूसरा गधा बोलता है बिरादरी वालों का भी वही हाल है यार, ये भी हेलीकॉप्टर कोयला पुल बांध सड़क तारकोल गिट्टी चारा छड़ सीमेंट खा लेते हैं। ये बात न समझ आती है और ना आएगी, और आगामी चुनाव में सारा वोट बिरादरी वालों को ही जाएगी। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली भाई अग्रवाल जी के लिए। भ्रष्टाचार पर दूसरी कविता रुपये की आत्मकथा है। कोई खा रहा पशुओं का चारा, कोई खा रहा तारकोल है, और दिल्ली से मेरे देहात तक देखो यारों योजनाओं में पोल है। कोई खा रहा पशुओं का चारा, कोई खा रहा तारकोल है, और दिल्ली से मेरे देहात तक देखो यारों योजनाओं में पोल है। 1 रुपया जनता के लिए निकला दिल्ली से एक बार, अब पहले से खड़े थे सांसद झपटने को तैयार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुपया नहीं होते हमला अपने ऊपर दे, झट उसने काट दिया 50 पैसे का चेक। अब 8 आना केंद्र से बाहर निकला, और आते आते विधायक भवन में उसका पैर फिसला। विधायकों ने सहानुभूति से सहला कर उसे उठाया, आराम करने के लिए अपने फाइल में उसे बिठाया, उसकी स्वागत में मुजरा उसे दिखाए,
उसकी थकान मिटाने रम भिस्की वगैरह मंगाए और बंद कली को देखते ही मन थिरकने लगा ठन्नी का, नाते नाते टूट गई एक टांग ठन्नी का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत टूट के अठन्नी चवन्नी हो गई और जनता के लिए रवानी हो गई। ट्रेन में बैठ कर आई कलेक्टर की द्वार, देख वहां जनता की भीड़ थी अपार। अपने स्नेहजनों को देख चवन्नी मुस्कुराई। इतने में पास कलेक्टर की स्टेनो आई, बोली आइए आइए। बढ़िया बढ़िया। अरे आपका इंतजार था, बहुत दिनों से साहब जी का दिल बेकरार था। अरे बीबी से करते थे तकरार, आपके इंतजार में और आपके आने से खुशी आ गई सराज दरबार में। बहुत बढ़िया भाई। चवन्नी ने जमकर यहाँ भी मौज उड़ाई, टूटते टूटते रुपये का यहाँ भी हो गई तोड़ाई। और जाते जाते चवन्नी ने कलेक्टर को दिया नजराना, जो थी पहले चवन्नी अब हो गई दो आना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। अब देहात के सफर में चला दो आना और भीड़ भरा बस और उबड़ खाबड़ रास्ते से देहातों का दर्द जाना। पर देहात पहुंचने से पहले उस मोड़ के स्टेशन में और विकास खंड अधिकारी खड़े थे, ग्राम सेवक सहित पूरे फैशन में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। रात दूत में पेट्रोल का पूरा अभाव था और जनता के पैसों से पेट्रोल भरवाना इनका स्वभाव था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभाव के चलते ये अपने बुरे स्वभाव में आ गए और बातचीत के बीच में दो अन्नी इनके प्रभाव में आ गए, क्योंकि जंगी रास्तों के सफर से दो आने का दिल टूट चुका था। आम जनता के लिए पूरा मोह टूट चुका था, इसलिए खामोश हो ये चल लिया उनके साथ और बुलाकर ओवरसियर को कर दे एस्टीमेट पास। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देख चेहरा द्वन्नी का थका उदास, पटवारी ने ले आया समोसा और सॉस। समोसा और सॉस का द्वन्नी का मुंह फूल गया। इतने बोला चौकीदार सरपंच को बुलाना भूल गया। हाँ भाई, बहुत। ढीले पैजामे में सरपंच सरपट आया, बोला बहुत दिनों से कड़की थी, महोदय ने आज प्रसाद भिजवाया। और पांचों ने मिलकर किया दोहन्नी पर हमला, और पांचों ने मिलकर किया दोहन्नी पर हमला। इस हमले से दोहन्नी का क्या हाल होता है बाकी सुनेंगे। पांचों ने किया दोहन्नी पर हमला, युद्ध से हो गया दोहन्नी के दो टांग एक हाथ। युद्ध से हो गया दोहन्नी के दो टांग एक हाथ अल्लाह को प्यारे। और इस छीना झपटी में बीच बचाव के कुछ पंच विचारे पार्षद। और छीना झपटी में बीच बचाव किए कुछ पंच विचारे। युद्ध भूमि से उठा जिंदा सिर्फ एक हाथ, जो था आधे आने का। और इतने में आ गया दरोगा वहां के थाने का। और सबने मिलकर दोवन्नी को अपने अपने पॉकेट में सरकाया और बुला गांव से मंगलू को, पकड़ गांव से मंगलू को 1 रुपया के पावती में हस्ताक्षर करवाया। 1 रुपया के पावती में हस्ताक्षर करवाया। जय हिंद। बहुत बढ़िया। ए रईस नेमचंद अग्रवाल जी कद का अच्छा ढंग से भ्रष्टाचार के बात को सामने रखी। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाया जाए। निश्चित रूप से अग्रवाल जी ने भ्रष्टाचार के बहुत ज्यादा अनुभव है। मतलब अनुभव है, मतलब देखे है। मतलब अग्रवाल जी भी सरपंच रही। काला कथे सरपंच, काला कथे सरपंच जे गांव भर में करते परपंच। एला ओकर से भिड़ा दीस, ओला ओकर से लड़ा दीस। आखिरी में कथे मान ले मोर एडवाइस, दोनों कर लेवा कंप्रोमाइज। तय लाभे मुर्गा तोड़ रही दारू, तय लाभे मुर्गा तोड़ रही दारू। ठीक कहा था न समारू। ओ मुंशी प्रेमचंद के जमाना रही जब पंचों के मुंह से परमेश्वर बोले। आज हमार जमाना है पंचों के मुंह से पौआ बोलते। लेकिन हमारे अग्रवाल जी कवि हृदय के व्यक्ति है। कवि हृदय के व्यक्ति कोई भी पद में रहे निश्चित रूप से ईमानदार थे। बहुत अच्छा ढंग से रचना सुनाई अग्रवाल जी। वास्तव में बहुत हम प्रभावित हैं। एक बार फिर से ताली भाई अग्रवाल जी के सम्मान में। पुलिस के भी बात करी। पुलिस के जवान भी हमारे बीच दूर में बैठ के कविता सुना थे। थोड़ा मैं दूर से ही प्रणाम करा था। सरिया के पुलिस तो बहुत अच्छा है, जे काकरो नहीं सुने थे हमार कविता ला सुना थे।
वो काय मोर पिताजी भी टीआई रही, पुलिस वाले भाई साहब मोर पिताजी भी टीआई रही, सब रिटायर हो गए है। पुलिस बहुत इंटेलिजेंट होते, सुनिए बात ला। अभी हेलमेट चेकिंग के अभियान चलत रही, बिलासपुर में मोला पुलिस वाला पकड़ ली, कईस हेलमेट, मैं कह नहीं है, कहा दे 500 रुपया दे, मैं कह 500 मत ले दादा 500 है। अगर फिर आगे पुलिस पकड़ ही तो ला का दहा, कईस नहीं पकड़े मैं तो एक आइडिया देता हूँ। अब अगर आगे पुलिस पकड़ ही तो ला कह देबे पेप्सी, मैं कह ठीक। आगे के हैं तो पुलिस वाला कईस हेलमेट, मैं कह पेप्सी, कहते जाइए। फिर उगरवा चौक में पुलिस कईस हेलमेट, मैं कह पेप्सी, कहते जाइए। मैं कहे तो अच्छा आइडिया पा गए हैं। मैं दूसर दिन जानबूझ के बिना हेलमेट के पुलिस के आगे गए, जैसे कईस हेलमेट, मैं कह पेप्सी, 2 डंडा पीछूम लगई, कहते पैसा निकाल, आज के कोड वर्ड पेप्सी नहीं कोको कोला है। ये होते मतलब पुलिस के इंटेलिजेंसी। लेकिन सच तो है, अगर आज हम चैन से घर में सोथन तो निश्चित रूप से पुलिस वाला उनके मेहनत के बदौलत एक बार जोरदार ताली बजाया जाए पुलिस वाला के सम्मान में। अब मैं हास्य की ही धारा ला और साथ में गीत गजल के तेवर देहेबा मैं अमित दुबे रायगढ़ से जो हमारे बीच आए हैं कार्यक्रम से संयोजक है, वो आमंत्रित करना चाहता हूँ। अमित भाई बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप के, मैं कर से पूछे तोर घर वाली कतेक प्यार करते तोर ले, कहते बहुत प्यार करते यार, कहते बड़ मानते मोला, जब तक मैं घर नहीं जाऊं वो खाना नहीं खाए कहते। अब बाद में पता चलिस कि घर जाते खाना बना थे तब वो खाते। भाई अमित दुबे जी रायगढ़ से जोरदार ताली बजाए।